नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल मुकेश सर टेक में आपका स्वागत है। तो मैं गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5G नेटवर्क आ चुका है और आपके मोबाइल में कब तक 5G नेटवर्क चलने लगेगा। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि 5G नेटवर्क इंडिया में तो आ चुका है और आपके मोबाइल में कब 5G नेटवर्क आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या 4G मोबाइल में ही 5G नेटवर्क चल पाएगा। 5G नेटवर्क चलेगा तो कितनी स्पीड आएगी, 5G नेटवर्क चलने से क्या क्या फ़ायदे हैं, 5G नेटवर्क किस तरीके से इंस्टॉल होगा और 5G नेटवर्क का सबसे ज़्यादा 5G नेटवर्क किस किस कंपनी का सबसे ज़्यादा तगड़ा नेटवर्क होगा। जो 5G नेटवर्क सबसे अच्छी कंपनी कौन सी, 5G नेटवर्क में सबसे फास्ट स्पीड कौन सी कंपनी देने वाली, मैं इन सारी चीज़ों के टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, बस सारी जानकारी देने वाला हूँ कि 5G नेटवर्क आने से क्या क्या फ़ायदे हैं और 5G नेटवर्क आने से हम यूजर्स को क्या क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो स्किप मत करना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो लेके। तो गाइस आपको तो पता होगा कि 4G नेटवर्क आज से 10 साल पहले 2012 में लॉन्च किया गया था। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कंपनियों की तरफ से कि हम 4G नेटवर्क में इतनी ज़्यादा स्पीड देंगे। जहाँ तक कि बोला गया था कि 4G नेटवर्क 100 Mbps, 100 Mbps का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर 100 MB डाउनलोडिंग होगी हमारे मोबाइल फ़ोन में या हमारे लैपटॉप में या अन्य चीज़ों में। तो लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिला, 100 Mbps तो बहुत दूर की बात है गाइस, आज के टाइम में केबी में स्पीड देखने को नहीं मिलती मोबाइल फ़ोन में। तो ऐसे ही तो इसी तरीके से ही 5G नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा 5G नेटवर्क के लिए सारी कंपनी बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम MB में तो बहुत दूर की बात है, जीबी में बोला गया कि 100 Gbps 100 Gbps बड़ी बड़ी कंपनी दावा कर रही हैं कि 100 Gbps पर सेकेंड, हम एक सेकेंड के अंदर 100 GB पर सेकेंड में डाउनलोड और अपलोडिंग के लिए स्पीड देंगे। लेकिन ऐसा देखने को क्या मिलता है, ऐसा भी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर जो 5G नेटवर्क लॉन्च होने वाला है तो कब लॉन्च होगा। तो गाइस यदि आपको पता होगा कि 5G नेटवर्क के लिए अभी नीलामी चल रही थी, 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी चल रही थी, जिनमें 4 कंपनियों बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें जियो कंपनी हो, रिलायंस जियो होगी और दूसरे नंबर पर एयरटेल होगी, तीसरे नंबर पर वोडा आइडिया होगी, चौथे नंबर अडानी ग्रुप्स हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अडानी ग्रुप्स है कौन सा। अडानी ग्रुप्स गाइस एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें एक अडानी ग्रुप के जो मेंबर है, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए नीलामी में भाग लिया है, जो अपने पर्सनली बिजनेस को यूज करने के लिए उस स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे। तो गाइस आपको हैरान होने की कोई बात नहीं, आपको कोई भी अडानी ग्रुप की सिम कार्ड देखने को नहीं मिलने वाली है सर। आपको ओनली 3 कंपनियां ही ऐसी हैं जो रिलायंस जियो और एयरटेल और वोडा आइडिया देखने को मिलेगी, जो 5G नेटवर्क इंडिया में सबसे पहले लेकर आएंगी। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो नेटवर्क में सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं आपको बताने वाला। सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रिलायंस जियो ने इसलिए किया है कि उसका नेटवर्क और भी ज़्यादा तगड़ा हो सके, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी का यूजर है तो सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो का यूजर है। तो वो नहीं चाहती मेरा कोई भी यूजर अन्य कंपनियों को मेरी कंपनी को स्किप करके अन्य कंपनी के ऊपर छोड़े, अन्य कंपनी को पकड़े। तो सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। उसने 88,000 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो ने कितना 88,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ। उस 88,000 करोड़ रुपए से उसने क्या किया है, 88,000 करोड़ से 24,000 कुछ बैंड को परचेज किया हुआ है। अब 24,000 बैंड्स सबसे ज़्यादा बैंड्स अन्य कंपनियों को पिक्चर सबसे ज़्यादा बैंड्स परचेज किए हुए हैं रिलायंस जियो ने। तो आपको पता आइडिया लगा सकते हो कि जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हो तो उसका नेटवर्क कितना तगड़ा होने वाला। तो उसी दूसरे नंबर पर रेस पे आती है एयरटेल। तो एयरटेल ने क्या किया हुआ है, एयरटेल ने 44,000 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है। तो उसने उसने कुछ 18,000 स्पेक्ट्रम और बैंड्स को खरीदा हुआ है। तो इस तीसरे नंबर में आती है वोडाफोन आइडिया, जिसने 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, जिसने ओनली कितने 6,000 बैंड्स स्पेक्ट्रम को परचेज किया हुआ है। तो गाइस आप अब इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस कंपनी के स्पेक्ट्रम ज़्यादा होंगे और उस कंपनी के बैंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। जब बैंड्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का नेटवर्क भी बहुत तगड़ा होने वाला। तो मेरे ख्याल से जियो नेटवर्क, रिलायंस जियो एक ऐसा नेटवर्क है जो घर घर तक, गाँव में हर जगह तक, पूरे इंडिया में हर जगह तक, गाँव में हर जगह तक 5G नेटवर्क की सबसे ज़्यादा फैसिलिटी और सबसे ज़्यादा स्पीड देने वाला है। क्योंकि जियो नेटवर्क का सबसे ज़्यादा जियो नेटवर्क का फाइबर नेटवर्क बहुत तगड़ा है। जिसका फाइबर नेटवर्क तगड़ा होगा तो उसको 4G से 5G में अपडेट करने के लिए उसे टाइम नहीं लगने वाला। तो इसलिए सबसे पहले 5G नेटवर्क जियो का आने वाला, रिलायंस जियो का आने वाला, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप रिलायंस जियो ही यूज करो। मैं तो बता रहा हूँ जो हकीकत है। 72 गीगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम की कीमत 4,30,000 करोड़
4,30,000 करोड़ रुपये कीमत है। तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा मतलब 72 गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम 4,30,000 करोड़ का है। तो इस स्पेक्ट्रम को मतलब कोई एक कंपनी तो परचेस नहीं कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन सारी कंपनी उसमें भाग ले रही हैं। तो गाइस आपको मतलब 5G नेटवर्क अपने इंडिया में अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों कि मतलब रिलायंस जियो कंपनी ने दावा किया हुआ है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक हम मतलब इंडिया के कुछ जो मतलब सेलेक्टेड शहर हैं, जो मतलब पॉपुलर शहर हैं, जिसमें उन शहरों की लिस्ट बनाई गई है, तो उन पॉपुलर शहरों में मतलब 5G नेटवर्क को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप चाहे तो हम लोगों को कैसी फैसिलिटी मिल पाएगी, 5G नेटवर्क कब देखने को मिलेगा? तो गाइस 2023 के हाफ ईयर्स में ही आपको मतलब 5G नेटवर्क पूरे इंडिया में इंस्टॉल मिल जाएगा रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गजब का है। 5G नेटवर्क को अभी मतलब इंडिया में इंडिया के कुछ सेलेक्टेड शहर में ट्रायल लिया गया, तो बहुत कतई जहर मतलब ट्रायल लिया गया, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली। मतलब सबसे पहले भोपाल में लिया गया उसका ट्रायल, और इसके बाद मतलब दिल्ली के मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लिया गया, और बेंगलुरु में लिया गया, और मतलब गुजरात के मतलब एक कच्छ में लिया गया। काफ़ी मतलब जो सिलेक्टेड शहर है वहाँ पर मतलब उनका ट्रायल लिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिली। तो गाइस आपको समझ में आ गया। तो 5G का मतलब क्या है? 5G का मतलब है 5th जनरेशन, मतलब ये 5वीं जनरेशन का ये नेटवर्क है। अभी इससे पहले 1G 2G 3G 4G आ गया, तो मतलब सबसे अच्छा नेटवर्क 5G होगा। पिछले नेटवर्क की कंपैरिजन में सबसे अच्छा नेटवर्क 5G होगा। क्यों कि मतलब 4G को ही अपडेट करके 5G आया है। तो आप समझ गए कि तो 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। कंपनियां दावा कर रही हैं कि मतलब 5G नेटवर्क से मतलब लेटेंसी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी देखने को मिल गई। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि लेटेंसी है क्या? तो गाइस हम किसी बंदे को मैसेज शेयर करते हैं, मैसेज ऑनलाइन मैसेज इंटरनेट से के माध्यम से किसी को मैसेज या कुछ भी मतलब सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, तो जो बंदा शेयर करता है तो मतलब शेयर करने वाला हुआ सोर्स, और मतलब शेयर करने वाला हुआ सोर्स, जिसको शेयर किया जा रहा है वो हुआ डेस्टिनेशन। वो जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है मतलब मैसेज को पहुंचने, डॉक्यूमेंट को पहुंचने में, तो उसके समय को मेजर करने के लिए लेटेंसी का यूज किया जाता है। तो इसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। क्यों? हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मतलब डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंच जाएगा। मतलब ये दावा किया जा रहा है 5G कंपनियों के द्वारा, 5G नेटवर्क के द्वारा, कि 5G नेटवर्क से लेटेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइस काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मतलब 5G नेटवर्क का लाभ लेने के लिए हम लोगों को जो 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं, इस मोबाइल को चेंज करना पड़ेगा। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो कंपनी पर डिपेंड करता है कि मतलब चेंज करना पड़ेगा नहीं। कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 5G नेटवर्क आपके मोबाइल में कैसे अपडेट होगा। अगर मतलब मोबाइल कंपनी चाहे तो मतलब ये 4G मोबाइल को ही 4G मोबाइल में ही अपडेट वर्जन डालें, और उसी फोन 4G मोबाइल को ही अपडेट करके आप 5G का लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो जो कंपनी मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है उनको डिपेंड करता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, डिपेंड करता है मतलब जो नेटवर्क वाली कंपनी, जो रिलायंस जियो नेटवर्क 5G नेटवर्क की कंपनी, वो कैसे मान चलो जैसे आपके मोबाइल में बैंड्स होते हैं। हर मोबाइल में, हर कोई भी कंपनी का आप मोबाइल लोगे उसमें बैंड्स पाए जाते हैं। क्यों? आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में नेटवर्क कैसे आता है। तो नेटवर्क कैसे आता है? नेटवर्क जो टावर लगे हुए थे, वो तो टावर से आपके मोबाइल में नेटवर्क कनेक्ट हुए। तो टावर में क्या होता है, उसमें बैंड्स होते हैं। तो कंपनी कितने ज़्यादा बैंड्स, जिस कंपनी सबसे ज़्यादा बैंड्स होंगे उस कंपनी का नेटवर्क सबसे तगड़ा होगा। क्यों? आपके मोबाइल में जो बैंड्स हो, तो वो बैंड्स कंपनी ने भी खरीदे हैं। जैसे मान लो रिलायंस जियो कंपनी ने उस सारे बैंड्स खरीदे, कई टाइप्स के बैंड्स होते हैं। आप कभी मतलब गूगल में जाके चेक कर सकते हो कि हमारे मोबाइल में जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हो उस मोबाइल में कौन कौन से बैंड्स हैं। पर वही बैंड्स अगर कंपनियों ने 5G नेटवर्क वाली कंपनी ने परचेस किए हो, तो जाहिर सी बात आपके 4G मोबाइल में आपका 5G नेटवर्क चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, 5G मोबाइल भाई लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। जो 5G अगर आपको 5G का पूरा ही लाभ लेना है तो आपको 5G मोबाइल ही परचेस करने पड़ेगा। उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो अब कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। हर काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी मतलब क्लिक कर रहा होगा कि 5G नेटवर्क आने से मतलब जो प्लान्स है मतलब नेटवर्क के ये प्लान्स हैं तो वो महंगे हो जाएंगे। तो गाइस यस, प्लान महंगे हो जाएंगे। जो प्लान 4G नेटवर्क आपको मिल रहे थे, जैसे मान लो चलो आप मतलब 1.5 GB का पैकेज एक महीने 28 दिन के लिए यूज करते थे, तो आपको मतलब जियो नेटवर्क में मतलब 239 रुपये में मिल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यही 239 का मतलब आपको पैकेज 1.5 GB का नहीं मिलेगा। क्यों? उसके प्लान बताया जा रहा है, कंपनी दावा कर रही है कि आपका 15 से 20% जो 5G नेटवर्क आएगा तो आपका 15 से 20% मतलब महंगे हो जाएंगे प्लान। अब आप आइडिया लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि मतलब 15 से 20% जब महंगा हो जाएगा तो मतलब कितना ज़्यादा मतलब महंगा हो जाएगा। और तो गाइस आपको मैं बताने वाला हूँ 5G नेटवर्क आने से हम लोगों को फायदे तो मिल गए, स्पीड तो हमें अच्छी मिल जाएगी, बट हमारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। पता है कैसे नुकसान होने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको 1.5 GB नेटवर्क 1.5 GB मतलब इंटरनेट हम मतलब एक दिन के लिए यूज़ करते, सारा दिन में यूज़ कर लेते थे। लेकिन पहले क्या होता तो स्पीड
इस टाइप से आती थी तो मतलब 1.5 GB हमारा यूज होता, बट लेकिन स्पीड इतनी तेज आएगी ना, मतलब 5G नेटवर्क की स्पीड इतनी, जब बता रहे हैं 100 Mbps 100 Gbps, मतलब 1 सेकंड अंदर 100 GB डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड और अपलोड दोनों में काम करेगा। तो आप समझ सकते हो जो आपका अपना 1.5 GB कोई किसी का 1.5 GB तो कुछ सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1.5 GB खत्म हो जाएगा। हम लोग अगर पूरा नेटवर्क अच्छे से यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम 1.5 GB हमारा हम लोगों का काम चल रहा था, फिर हम 1.5 GB में काम नहीं चलेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मतलब 2 3 4 5 6 GB मतलब डाटा का पैक कराना, प्लान्स लेने पड़ेंगे। जो उतने के प्लान लेंगे तो प्लान महंगे होंगे, तो हम लोगों को हुआ ना नुकसान। तो गाइस 5G आने से लाभ भी हुआ प्लस में नुकसान भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं। तो गाइस मेरे द्वारा बताई गई 5G नेटवर्क के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो यदि गाइस आपको मेरी द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, लाइक किया करो गाइस यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने में, मतलब रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद ही हम वीडियो क्रिएट कर पाते हैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक करने के साथ साथ वीडियो में कमेंट भी किया करो। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन भी है तो आपको कमेंट जरूर करना, क्वेश्चन भी नहीं है तो आप वेरी नाइस करके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ऐसी अगर आप वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, मतलब आपको जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाइस। तो आपको मतलब ये करना। अब तो आज के लिए इतना ही, तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।